तो फ्रेंड्स बाकी सब ठीक। देखिए आज का एक नया अपडेट है आप लोगों के लिए। वो बिनांस वजीरेक्स जितने भी अपने कॉइन डीसीएक्स हैं, ये लोग टैक्स भर रहे हैं या नहीं भर रहे हैं। इन लोगों का जो स्कैम है मैं आपको पहले दिखाया, जो ये लोग कर रहे हैं कॉइन डीसीएक्स या फिर कॉइन क्रिप्टो करेंसीज में छोटे मोटे चलते रहते हैं। तो एक्चुअली आज जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जितनी भी एक्सचेंजेस हैं वो टैक्स फिलअप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारा डिटेल्स, या फिर कितना कर रहे हैं, ये डिटेल्स जो अवेलेबल है, ठीक है, वो सारी डिटेल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। जैसे स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, जैसे हमें देखते हैं, द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ बीन डिडक्टेड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ अनपेड गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी जिसने पे नहीं किया है फॉर मेजर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस इंक्लूडिंग बिनांस एंड वजीरेक्स। मतलब ये जितने भी है बड़े बड़े, बिनांस हो गए, वजीरेक्स हो गए, ये लोग, और भी जैसे कॉइन डीसीएक्स हो गया, कॉइन ईएक्स हो गया, ये सब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इन सब ने किसने किसने कितना जीएसटी अभी तक मतलब पे किया है, कितना पेंडिंग है, ये सारे डिटेल्स। इससे ये पता चलेगा कि एक्चुअली हम जिस एप्लीकेशंस में पैसा डाल रहे हैं वो जेन्युइन है या फेक है, या फिर वो भागने वाली है या नहीं। क्योंकि जो जीएसटी पे कर रही है वो एक्चुअली दिस इज़ अ लीगल। जो लीगल क्या है, हम जैसे जो पैसा कमा रहे हैं हम उसको जीएसटी पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो दैट मनी इज़ लीगल। जिस पैसे में हम कोई भी टैक्स पे नहीं करते हैं, दैट इज़ इलीगल। ठीक है, यही एक टर्म्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं इलीगल और नॉट इलीगल में। जिस भी पैसे का हम टैक्स भर के रख देते हैं वो लीगल हो जाता है, और जिसका टैक्स नहीं भरते वो इलीगल हो जाता है। तो अपने फिनांस मिनिस्टर जो हैं, अपने पंकज चौधरी, ठीक है, इंडिया मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिनांस, ठीक है, पंकज चौधरी, गवर्नमेंट ऑफ इट। देखिए ये इन्होंने कहा है कि 824 करोड़ इंडियन रुपीज़ यानी 97 मिलियन रुपीज़ जीएसटी जो है वो अनपेड है। किसके थ्रू? क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू। मतलब इन्होंने अभी तक इतने पैसे पे नहीं किए हैं। ये जो अपडेटेड है, द इकोनॉमिक टाइम्स ने अपडेट किया है, ये 3 दिसंबर 2024 की है, 2 दिन पहले है। आज से अपडेट करने से पहले 3 दिसंबर तक इन्होंने अपडेट नहीं किया था, ठीक है। Authority has reportedly initiated multiple related investigations into crypto exchange including WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber। मतलब जितने इंडियन एक्सचेंजेस हैं जैसे WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber एंड सो ऑन, और भी हैं, उनका वहाँ पे डिटेल्स मैं आपको दिखाऊंगा। लिस्ट पूरा चार्ट दिखा दूंगा आपको कि कौन कौन से कितने पे किया है, कितना पे नहीं किया है, कितना उनका पेमेंट पेंडिंग है, ये सारा मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियोज़ में आगे मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी मैं जो ये पढ़ के बता पा रहा हूँ, ये बता रहे हैं कि द रिपोर्ट कम्स फॉर फ्यू मंथ्स आफ्टर इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी डिमांडेड 722 करोड़ इंडियन रुपीज़ मांग रहे हैं, जो बिनांस ने पे नहीं किया है। सिर्फ बिनांस की बात करें तो वो 722 करोड़ रुपए इनके हिसाब से डिमांड किया गया है, जो बिनांस ने दिया नहीं है, ठीक है। अब इंडिया ने रिकवर कितना किया है? 14% रिकवर किया है अनपेड जीएसटी फ्रॉम वजीरेक्स से रिसीव किया एंड अदर्स। वजीरेक्स और अदर, वजीरेक्स को हाईलाइट इसलिए किया गया है क्योंकि वजीरेक्स पे केस चल रहा है। ये एक्सचेंज अभी कोई भी तरह का ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा है। इंडिया गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी रिकवर्ड 1.23 करोड़। इंडियन गवर्नमेंट ने कितना रिकवर किया है? 122.3 करोड़ रुपया, अप्रोक्स 14 मिलियन टैक्सेस के हिसाब से। पेनल्टीज और इंटरेस्ट ऑन गोइंग क्रैकडाउन, मतलब पेनल्टीज में तो छोड़ दीजिए आप, ठीक है। चौधरी रिपोर्टेड, चौधरी यानी अपने फिनांस मिनिस्टर की बात हो रही है यहाँ पे, अपने फिनांस मिनिस्टर मतलब पंकज चौधरी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या था कि ये चौधरी रिपोर्टेड इन रिस्पॉन्स ऑफ परमिटिव क्वेश्चन December 2। मतलब इन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि 122 करोड़ हम रिकवर किए हैं। दिस इज़ 14% ऑफ अनपेड जीएसटी। मतलब टोटल अमाउंट का 14% ही हमारा 122 करोड़। सोच लीजिए फुल अमाउंट कितना होगा। फुल अमाउंट 14% इतना होगा तो अप्रोक्स 900 करोड़ के आसपास होना चाहिए,
देखते हैं आगे कितना होता है। ठीक है, द स्टेटमेंट मेंशन ऑफ 17 क्रिप्टो कंपनीज, मतलब ये बता रहे कि 17 कंपनीज को फाउंड किया गया है इस जीएसटी का जो फिलअप है उसके अकॉर्डिंग, मतलब जीएसटी किन्होंने भरा है, कितना पेंडिंग है, जिसमें वजीरेक्स आता है, रजीरेक्स विथ 40 करोड़ रुपीज़, वजीरेक्स 40.5 करोड़ रुपए दिया है इन अनपेड टैक्सेस, क्वाइन डीसीएक्स 16.84 करोड़ रुपया दिया है 1.9 मिलियन, एंड क्वाइन स्विच कुबेर 14.13 करोड़ रुपए दिया है, दिस इज 1.7 मिलियन। ठीक है, ये सारा एक जो फिगर है ये किसने कितना पे किया है, अभी क्या है कि इतना पे करने के बाद अभी कितना पेंडिंग है। जी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ इसका सीधा सीधा। ठीक है, मैं आपको चार्ट ये रहा चार्ट। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो देखिए ये वाला फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है मैथर आईटीज मेदरवर्ल्ड.org, इसका 1 करोड़ रुपया है। ठीक है, और रिकवरी इज 1.25, इसका पूरा पेड है। ठीक है, दिस है स्काई शार्प आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 0.54, जिसमें 0.330 यानी 55 लाख था, इसमें 30 लाख रिकवर हो गया है। लॉन्ग ग्रीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 12 लाख रुपया था, इसमें 16 लाख में पे कर रखा है। क्वाइन डीसीएक्स 16.84 था, जिसमें से 20 रिकवरी इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ 20.86 लाख हो गया। बाई यू कॉइन दिस 1.13 करोड़, ये जो वैल्यू है ये करोड़ में है। ठीक है, ये भी वैल्यू करोड़ में है, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो भी मैं वर्ड्स बता रहा हूँ या फिर आपको नंबर्स बोल रहा हूँ वो सारे सीआर में है, सारे करोड़ की बात कर रहा हूँ। फिट पे जो है वो 0.05 था, यानी कि 5 लाख रुपए था, इसमें 1 लाख रुपये आपको 50-60 हज़ार रुपये के आसपास ये आता है। ठीक है, जेप आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड जिस 46 लाख था, इसमें 55 आया। ठीक है, अभी आता है आपको एविन कैन इनोकेशन इंडिया लिमिटेड जेप पे, जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका 7 करोड़ था, सारे टैक्स इंक्लूडिंग टैक्स पेनल्टी जोड़ के 10 करोड़ होता है। फिफ्थ बोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इज 1.68, जिसका सारे टैक्सेस जोड़ के आता है 4.39। ठीक है, नेस्ट सर्विस लिमिटेड अब बिनांस ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब बिनांस ग्रुप ऑफ कंपनी का आप देख सकते हैं 722 करोड़ है, पेनल्टी इसको कुछ भी नहीं लगा है अभी तक। निविलो टेक्नोलॉजी में कौन कौन आता है, क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑपरेटेड क्वाइन डीसीएक्स आ रहा है। ठीक है, इसका जो मेन फर्म है, मतलब जो मदर फर्म है वो है नेबिलो टेक्नोलॉजीज, और जो मतलब हम लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करता हूँ क्वाइन डीसीएक्स, दिस इज़ मतलब जो एप्लीकेशन का नाम हुआ वो है क्वाइन डीसीएक्स। ठीक है, मेजरली मुझे तो इसी पे फोकस करना था क्योंकि बहुत सारा अमाउंट मैंने इसमें लगा रखा है। दूसरा आता है वजीरेक्स, जिसकी मदर फर्म है जनमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड जैन में। ठीक है, इसका 40 करोड़ था, इसमें 49। तो वजीरेक्स तो अभी भाई उस पर तो केसेस चल रहे हैं, वो हैक हो चुका है। तो वजीरेक्स का क्या है कि अगर आप कोई पैसा लगाए हैं अभी करंट में तो वो अभी आप निकाल नहीं सकते, क्योंकि वजीरेक्स पे लोन मतलब अभी हैक केस चल रहा है सिंगापुर कोर्ट पे। ठीक है, और दूसरा आता है आपको इंटरनेट लैब्स डिस्कीडियम इंटरनेट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड हाइपरलेक्स टेक्नोलॉजी, यहाँ सिर्फ 824 पर अभी क्या है कि ये चार्ट अपडेटेड नहीं है, इसमें एक दो और भी हैं जिसका टैक्स नहीं फिलअप हुआ है पर यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करूंगा उसके हिसाब से जब ये आता है, इसका डिटेल्स पूरी तरह से आता है। 17 कंपनीज का भी दिखा रहे हैं। विथ पेनल्टी एंड इंटरेस्ट हैज़ पेड 20% मोर देन जीएसटी अमाउंट इट वॉज एक्यूटेड। वजीरेक्स के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे, वजीरेक्स हैज़ पेड 20% मोर देन जीएसटी अमाउंट ऑफ एक्यूज ऑफ नॉट पेइंग, इतना 49.18 करोड़, मतलब दिस इज कॉल्ड 5.8 मिलियन। ठीक है, बिनांस हैज़ नॉट पेड द पेनल्टी, बिनांस ने कोई भी पेनल्टी पे नहीं किया अकॉर्डिंग टू चौधरी, मतलब अपने फाइनेंस मिनिस्टर के हिसाब से, पंकज जी के हिसाब से उन्होंने कोई भी पेनल्टी पेड नहीं किया। वाइल मेजरली कंपनीज ऑन द लिस्ट हैज़ बी पेड पेनल्टी सम ऑफ द मेंशन फर्म्स इंक्लूडिंग बिनांस एंड हाइपरएक्स टेक्नोलॉजीज, मतलब
वाइल मेजोरिटी ऑफ कंपनीज ऑन लिस्ट हैव पेड द पेनल्टीज, मतलब मेजोरिटी ऑफ कंपनी सबने पे कर दिया है, जो पेनल्टी था वो पे कर चुका है। मेंशन फर्म मतलब जो नहीं किए, इंक्लूडिंग बिनांस और हाइपरवर्क्स टेक्नोलॉजीज हैव टू सेटल विथ अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू चौधरी स्टेटमेंट, वो हम करेंगे, मतलब इनके स्टेटमेंट आएगा तब। बिनांस अपीयर्स टू हैव नॉट रिकवर्ड इट्स 722 करोड़ रुपीज जीएसटी रिकवरी पेमेंट इंक्लूडिंग द टोटल अमाउंट ऑफ 122.3 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ये आप समझ ही गए। वी कंटिन्यू टू वर्क क्लोजली विद रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड अटेंड नेसेसरी हियरिंग्स टू एड्रेस एनी कंसर्न एंड क्वेश्चन। बिनांस रिमेन रिस्पॉन्सिव एंड cooperative and is committed to addressing all necessary tax inquiries, a spokesperson for Binance told Cointelegraph. According to spokesperson from Wajirex, the tax evasion case according when the GST law on cryptocurrency was not clear in India. मतलब जो GST लॉ के हिसाब से क्रिप्टो करेंसी में हम लोग जो टैक्स वाला सिस्टम है, ठीक है, जैसे हम लोग जो अभी आप देखते होंगे CoinDCX में जब भी हम कोई बाय करते हैं या सेल करते हैं तो नीचे एक फ़ीस कटता है और वहाँ लिखता है टैक्सेस और GST, ठीक है, वो सारा अमाउंट मिला करके उनको यहाँ देना होता है। जैसे हम लोगों को जो प्रॉफिट पे अभी तक, जैसे मैं जानता हूँ कि जो प्रॉफिट होगा उस पर 30% हम लोगों को पे करना है, ठीक है, प्रॉफिट का, नॉट आपका इन्वेस्टेड अमाउंट का। एडिशनली चौधरी मेंशन दैट इंडिया हैज रजिस्टर्ड 47 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस फॉर रिपोर्टिंग यूनिट अंडर द कंट्रीज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ, मतलब 47 ऐसे है जिसको रजिस्टर्ड है इंडिया में एक्सचेंजेस पर। अभी उनका सारा कुछ पेमेंट वेमेंट क्लियर ही है जहाँ तक मुझे यहाँ तक लग रहा है, पर वो लॉज के अकॉर्डिंग अंडर, मतलब जो एंटी मनी के लॉज के अंडर नहीं आ रहे हैं बहुत सारे, या फिर लॉज के अंडर आ रहे हैं, तो कहने का मतलब वो लोग टैक्स पूरा फिल कर रहे हैं। यहाँ से ये बात क्लियर नहीं हो रही है इनके। इसके लिए मैं एक नया वीडियो, अगर मेरे को जैसे डिटेल मिलता है मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रहा कि ये जो मेरा चार्ट है, मतलब इस चार्ट, ये हमारे इंडिया के जितने भी एक्सचेंजेस है उन सबसे ज़्यादा भरोसेबल एक्सचेंजेस हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इनका जो पेमेंट चार्ट है, क्या टैक्सेस हैं, देखिए हम किसको सही मान सकते हैं और किसको गलत मान सकते हैं। दो ही चीज़ से सही मान सकते हैं। सही जो सारा कुछ पेपर वर्क करेक्ट करती हो, ठीक है, पेपर वर्क कर रही हो, सारा कुछ अपना जितने भी उनके अकाउंट्स होल्डर्स हैं या फिर अकाउंट का डिटेल्स है वो गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रही है, तो हम लोग तो एक्चुअली मेन जो गवर्नमेंट के साथ चल रही हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं, ताकि कल को कभी कुछ ऊपर नीचे हो, कंपनी भाग गई या फिर कुछ करे, तो हम कहीं तो पता लगा सकते हैं कि भाई उसने GST भरा था, नहीं भरा था, पेनल्टी आखिर वो भागी क्यों, उनको क्या क्यों भागना पड़ा, ये सारा डिटेल्स। तो आप ये हो सके तो ये वाला इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा कौन सा कॉइन। मैं मेजरली CoinDCX को फॉलो करता हूँ और सन क्रिप्टो को, पर सन क्रिप्टो का डिटेल्स यहाँ पे नहीं है। हो सकता है सन क्रिप्टो टाइम टू टाइम अपना सारा टैक्सेस फिलअप करता है, इसीलिए वो इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ हो सकता है वो नहीं भर रहा हो या फिर वो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ हो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी पता लगाना बाकी है, मैं धीरे धीरे पता लगा रहा हूँ उसको, और जैसे ही पता लगता है आपको बताता हूँ। और क्रिप्टो करेंसी अभी अप साइड जा रहा है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का मूव अप हो गया है, तो आप लोग कोशिश करें कि जो इन्वेस्टमेंट था उस पैसे को आप निकाल लें और प्रॉफिट के साथ ही आगे बढ़े, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट निकलने के बाद आपका अमाउंट यदि ज़ीरो होता है तो अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि वो डबल होते हैं या 1000% हो जाता है या 2000% होता है तो वाकई बखूबी है कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, पर दर्द होने के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स जो भी हों उनको प्रॉब्लम ना हो। और बस इतना ही सारा आज का वीडियो, ये अपडेट था, मैं आपको दे दिया। ये अपडेट अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा जितने भी अपने क्रिप्टो फर्म हैं, अकॉर्डिंग टू वजीरेक्स और अकॉर्डिंग टू आवर फिनांस मिनिस्टर, कि कौन कौन से किस किस GST फिलअप कर रहे हैं, कौन कौन से GST फिलअप नहीं कर रहे हैं, किनका कितना पेंडिंग है। ये डेटा जैसे जैसे मेरे पास आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। बस आज के लिए इतना ही था, और आप लोग ट्रेडिंग करते रहिए, कमाते रहिए, स्टॉक्स में भी कमाइए, क्रिप्टो में भी कमाइए, जिस जगह मौका मिलता है वहाँ कमाइए, पर कमाते रहिए, बस मेरा कहना है। और मेरे साथ बने रहिएगा
तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग हमेशा, आप लोग के पास जेब में कुछ पैसा आए ही, जाए कुछ ना। तो बस ऐसे ही देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, बस और कुछ नहीं है। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय।